कि दिवाली के बाद में कौन सा सीजन चलता है, किस हिसाब के फैब्रिक खरीदने चाहिए, किस हिसाब की रेटें परचेज करनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ लिए। 10% आपने कम कमा लिए लेकिन आपका कस्टमर हमेशा के लिए आपसे जुड़ के रहेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सच बातें होती है कि रिसेंटली सीजन की बात करेंगे, जैसे दिवाली बाद में कैसा माहौल रहता है, किस हिसाब के कस्टमर मार्केट में घूमते हैं, और आप नए हो लेकिन जो आपसे खरीदने वाला है ना वो नया नहीं है। उसको मतलब वो तो जब भी घर से निकल रहा है ना परचेज करने के लिए, तो उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि भाई अभी मुझे कैसा खरीदना है, वो किसने पास में वैसा आइटम है कि नहीं है। पहले अब सीजन किस चीज का चल रहा है, पहले ये अपने को ध्यान होना चाहिए। आप खुद नए होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार बजट छोटा है तो अपन उस आइटम में इतना अपना बजट मतलब डाल के एक बार का ब्लॉक नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सस्ता ही खरीद लेता हूँ, सारा सस्ता ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि महंगा तो मुझसे कोई खरीदेगा नहीं। क्यों खरीदेगा मुझसे? नहीं मेरी दुकानदारी है, सस्ता होगा तो सब लेके जाएंगे। तो ये मैं टाइम है। अब शादियों के सीजन में अगर आप 100, 150, 200, 250 रुपए की चीज लेके दुकानदारी चलाना चाह रहे हो कि फिर रेट वहां पे नहीं देखते हो, तो वो अपना जो सर्किल आप अपने ग्राहकों का बनाएंगे ना, अगर मैं कोई चीज 2000 में दे रहा हूँ और आप 1800 में दे रहे हो ना, तो आप मुझसे सस्ते हो। आप नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, परचेजिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है उतना आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि दिवाली के बाद में कौन सा सीजन चलता है, किस हिसाब के फैब्रिक खरीदने चाहिए, किस हिसाब की रेटें परचेज करनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। और क्योंकि अपन सीजन के हिसाब से अगर परचेज नहीं करेंगे तो वैसे भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नया आप जैसे अभी नया जो स्टार्ट करते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार क्या खरीदे, कौन सा खरीदे, क्योंकि एक तो बजट नॉर्मल सा होता है, किसी का 50,000 है, किसी का लाख है, किसी का 25,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 70,000 है। तो उसमें अपने को एक तो आइडिया नहीं लगता कि यार अब इस बजट में कम से कम देखो, दुकानदार तो जो बड़ी बड़ी दुकानें चलती हैं उनके पास 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख के स्टॉक रहते हैं पास में, तो उनको परेशानी नहीं आती है। वो सीजन के हिसाब से परचेज कर लेते हैं। हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बजट पहले से ही छोटा है, उसके अंदर अपने को तो आइटम वैसा ही परचेज करना पड़ेगा जो उस सीजन के हिसाब से बिक रहा हो। अगर उस टाइम पे अपन ने कुछ गलत परचेज कर लिया, पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा लगा के स्टार्ट किया, उसमें भी अगर गलत परचेज हो गई, नहीं बिकेगा, तो फिर अपना मोरल डाउन हो जाएगा वैसे भी, और अपना बिजनेस बेचारा ग्रोथ करेगा नहीं, क्योंकि अपन खुद ही अपना 100% नहीं देंगे, क्योंकि कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा जो आप आइटम लेके आए हो। जो जिस टाइप का सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में आइटम ही नहीं है, तो आप वैसे भी कन्विंस अपने कस्टमर को नहीं कर पाओगे। तो उसके हिसाब से ये वीडियो रहेगा। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि किस टाइम में किस हिसाब से परचेज थोड़ा करना चाहिए आपको। अभी रिसेंटली सीजन की बात करेंगे, जैसे दिवाली बाद में कैसा माहौल रहता है, किस हिसाब के कस्टमर मार्केट में घूमते हैं, और किस हिसाब की मतलब परचेजिंग होनी चाहिए आपकी, और किस हिसाब का आइटम बिकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन परचेज करेंगे। तो वो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ये काम भी आने वाली है। तो वीडियो को भी पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं आप, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं आजकल, तो आप वो भी कर लीजिए, क्योंकि जानकारी वाले वीडियो ही रहते हैं मोस्टली सारे, और आपके काम आने वाले हर एक। तो अब जैसे अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसके हिसाब से क्या है ना, सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि अपन खुद नए हैं, अपने से जो परचेज करने आ रहा है ना वो नया नहीं है बिल्कुल भी। वो अपना दिमाग में सेट करके निकल रहा है, चाहे लेडीज है तो सेट करके निकल रहे हैं कि भाई मेरे को क्या परचेज करना है, कौन सा सीजन चल रहा है, किस टाइप का माहौल है, मुझे क्या परचेज करना है, उनके दिमाग में सेट है। तो अपने पास में वैसा आइटम है कि नहीं है, पहले अब सीजन किस चीज का चल रहा है, पहले ये अपने को ध्यान होना चाहिए। आप खुद नए होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार मैं 50,000 लाख रुपए डाल रहे हैं काम के अंदर, तो सस्ता ही खरीद लेता हूँ, सारा सस्ता ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि महंगा तो मुझसे कोई खरीदेगा नहीं। क्यों खरीदेगा मुझसे? नहीं मेरी दुकानदारी है, सस्ता होगा तो सब लेके जाएंगे। तो ये मेंटलिटी थोड़ी सी, मैं मानता नहीं हूँ इस चीज़ को, ये मेंटलिटी को बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस टाइम पे जिस चीज़ का सीजन है आप नए हो तो क्या हो गया यार, नए हो तो क्या हो गया, नए हो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। आप जिस टाइम का सीजन है उसके अकॉर्डिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब जैसे दिवाली बाद का सीजन होता है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में देख लो, शादियों का सीजन रहता है इस टाइम में। अब शादियों के सीजन में अगर आप 100, 150, 200, 250 रुपए की चीज लेके दुकानदारी चलाना चाह रहे हो, नए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलाना चाह रहे हो, तो आपके पास में उतने कस्टमर नहीं आएंगे नॉर्मल सी बात है। हाँ, वो आइटम चलता है, 12 महीने चलता है, लेकिन वो आपको उतनी कमाई नहीं देगा कि आप मतलब कि अपनी पूरी दुकानदारी नए नए के अंदर सेट कर लिया। अब उस टाइम पे शादियों के सीजन के अंदर अच्छा खासा मूड बना के लेडीज कस्टमर वगैरह इसमें रिटेल मार्केट के अंदर निकलते हैं कि भाई अच्छी परचेजिंग के हिसाब से मूड बनाते हैं वो। अब अपने पास में अगर उस टाइप का आइटम ही नहीं है तो अपन कन्विंस कैसे करेंगे उनको यार।
तो अपने पास सबसे पहले ये चीज़ देखनी जरूरी है कि अभी सीजन किस टाइप का चल रहा है, सीजन के अकॉर्डिंग अपने को क्या परचेज करनी चाहिए। जो अपन नए हैं क्या कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपन अगर भले नए भी हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, नए हैं तो भी आप अच्छा आइटम परचेज कीजिए सीजन के अकॉर्डिंग। अब सीजन जैसे शादियों का, इंडिया किसी भी कोने में चले जाओ, नवंबर के जैसे दिवाली के बाद में अब जस्ट शादियां चालू है। अब शादियों के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हर एरिया में अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से और हर कास्ट के हिसाब से अलग अलग मुहूर्त चलते रहते हैं अपने वहाँ पे। मतलब जून तक शादियां अच्छी खासी होती है, उसके बाद थोड़ी ठंडी होती है। तो आपके पास ये 4-5 महीने का सीजन रहता है, इसके अंदर आप परचेज करें अच्छा आइटम, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो, चाहे वो कुर्ती का आइटम हो। आप अगर पार्टी वेयर थोड़ा सा आइटम अपने पास में रखेंगे, चलो ज़्यादा महंगा नहीं रखते अपन कि भाई अपने से 1500, 2000, 2500-3000 वाली चीज़ कोई लेगा नहीं, लेकिन 1000-1500 से अंदर का आइटम अपन रख सकते हैं। तो सीजन के हिसाब से इसी टाइप का परचेज करें। सारी चीज़ तो आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास में उतना बजट नहीं है। अब अपन तो कम बजट में चालू कर रहे हैं, तो कम बजट के अंदर एक लिमिटेड वैरायटी होती है कि भाई मैंने सीजन अभी अच्छा चल रहा है तो मैं सस्ते में अभी ध्यान नहीं दूंगा, मैं 500 से लेके 1500 की एक रेंज का क्राइटेरिया है, इसके अंदर ही मेरा पूरा आइटम सेट करूंगा। इस हिसाब से ही आपको परचेज करनी है। मेरे पास आज आओगे ना आप, आपको सस्ता भरपूर मिलेगा, मीडियम भरपूर मिलेगा और हैवी वैरायटी है वो भरपूर मिलेगी। लेकिन सीजन के हिसाब से अगर आप इस टाइप की परचेज करोगे कि भाई मुझे तरीके का आइटम ही खरीदना है, मुझे एक बार सस्ते में नहीं जाना है, रख लो 12, 16, 24 पीस रख लो, उसमें अपना ज़्यादा बजट भी नहीं जाएगा। जैसे अब अपन ने 50,000 या लाख रुपए डाला है तो 10%, 15% जितना अमाउंट आप सस्ता खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मीठा मीठा कोई कस्टमर आए तो आपके पास में वैरायटी होनी चाहिए। वो एवरग्रीन है, वो 12 महीने अगर पड़ा भी रह रहा है ना, वो 2 महीने लेट भी बिक रहा है तो भी उतना आपको नुकसान नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें उतना पैसा डाला ही नहीं अपन ने। अब 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये। अब 5,000 का अगर अपन ने सस्ता खरीद के रखा हुआ है, 20-24 साड़ी रखी हुई है 150, 200, 250 वाली अपन ने, तो वो उतनी अपने को नुकसान नहीं दे रही है, वो 5,000 की पड़ी भी है तो। लेकिन बाकी जो सामान है ना वो आपके पास में अच्छा होना चाहिए क्योंकि सस्ता आइटम बिक तो चलो नॉर्मली कोई भी कस्टमर आएगा मांगेगा भी आपसे, लेकिन वो इतना कमाई इतनी ज़्यादा नहीं देगा कि आपके हाव खुल जाए स्टार्टिंग में। जब अच्छा आइटम आपके पास में होगा तो अच्छे आइटम की कस्टमर भी रेट देगा आपको, अच्छे से आप कन्विंस करेंगे क्योंकि आपके पास में सामान है वैसा। अगर आप 1000 रुपये कोई चीज़ के ले रहे हो तो 1000 के लायक में आपके पास में साड़ी, सूट, कुर्ती जो आपने परचेज किया वो है, वो दिख रहा है सामने, तो वो कस्टमर को आप थोड़ा सा कन्विंस करोगे, थोड़ी आसानी भी होगी। तो ये सीजन जैसे शादियों का रहेगा तो शादियों के सीजन के अंदर मोस्टली जो भी आइटम आप परचेज करते हो 500 से लेके 1500 की रेंज पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि यही रेंज उस टाइम पे बिकती है। और कोई भी है ना उस मूड से मार्केट में नहीं निकलता है कि मेरे को 150, 200, 250 वाली साड़ी लेके जानी है। अपने खुद के घरों में शादी होती है, अपन 3-4 लेडीज जब घर के लेडीज इकट्ठा होकर जब मार्केट निकलते हैं तो वो कभी 150, 200 वाली साड़ी के लिए या फिर कुर्ती के लिए या सूट के लिए नहीं जाते हैं। उस टाइम वो अच्छा खासा मन बना के जाते हैं कि भाई मुझे अच्छा आइटम कहीं पे दिखे, फिर रेट वहाँ पे नहीं देखते वो। तो वो अपना जो सर्किल आप अपने ग्राहकों का बनाएंगे ना, वो इसी हिसाब से आपके साथ में कनेक्टिविटी उनकी रहेगी कि आपके पास में अच्छा सामान उस टाइम पे होना चाहिए। ये अच्छे सामान के बिना कभी भी ज़्यादा मतलब आपको मज़ा खुद को भी नहीं आएगा, कमाई उतनी मिलेगी नहीं सस्ते में, तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे वैसे भी। तो आप सीजन के टाइम में 2, 4, 6 महीने जितना चलता है उसके बाद अलग परचेज होती है, उस टाइम पे मीडियम रेट ज़्यादा भरो। जैसे मई जून के बाद में मीडियम रेट ज़्यादा भरो, अगस्त तक वो मीडियम रेट ज़्यादा चलती है, फिर वापस ये दिवाली का त्योहारों का सीजन आ जाता है तो इसमें अच्छी रेट वापस बिकती है। तो वो खाली जब तक आप खुद रनिंग हो जाओगे, जब तक आप रनिंग हो जाओगे, एक साल ये सीजन निकालोगे ना शादियों का, तब तक आप खुद रनिंग हो जाओगे तो बाद में थोड़ा बैलेंस भी आपके पास में होगा तो आप सस्ता मीडियम सारा मैनेज कर सकते हैं। मतलब मेन मेरा सस्ते पे ही है कि भाई 500 के नीचे का आइटम, अगर आपका बजट नॉर्मली, वैसे तो सारा आइटम रखना पड़ता है लेकिन अपना बजट छोटा है तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि बजट छोटा है तो अपन उस आइटम में इतना अपना बजट मतलब डाल के एक बार का ब्लॉक नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप खरीदो आइटम 500 से 1500, 2000 के नीचे का ही आइटम खरीदो जो 2000 रुपये तक आप बेच सको, क्वालिटी रखो। आपकी दुकान कभी भी इस नाम से नहीं जानी चाहिए कि 150, 200, 250 का लेना है तो वहाँ पे चलो, क्योंकि उसमें कमाई क्या होगी, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, इससे ज़्यादा कमाई मिलनी नहीं है इस रेट के अंदर। तो आपकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी यार। दिन में अगर 10 पीस भी बेच लिया आपने उस रेट के तो कमाई क्या हुई, 40 रुपये अगर आपको पीस पे मिले, 50 रुपये पीस पे मिलेगा तो 400-500 रुपये। अब 400-500 रुपये के लिए अपन पूरा दिन अपना थोड़ी वेस्ट करोगे यार, आप थोड़ी तो कमाई चाहिए ना, आप भी काम कर रहे हो तो क्या हुआ।
उसमें आपको अच्छा आइटम हमेशा सहयोग देता है कि भाई हाँ 2 पीस भी बिक गए तो आपकी थोड़ी कमाई अच्छी खासी निकल जाती है। तो आपकी दुकान हमेशा इस वजह से पहचानी जानी चाहिए कि भाई इनके पास में अच्छा आइटम बहुत अच्छा मिलता है, रेट भी अच्छी है, डिज़ाइंस भी अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा है। तो वो चीज़ें मेंटेन तभी होती है। कोई भी शोरूम, कोई भी बड़ा दुकान आपके सिटी के अंदर आप देख लो, जिनका थोड़ा बहुत नाम चलता है, नामी गिनामी जो हो ना, वो सस्ते की वजह से कभी नहीं पहचाने जाते कि इनके पास में 200 वाली साड़ी बहुत अच्छी है, इनके पास 150 वाली साड़ी बहुत अच्छी है, या इनके पास 300 वाली साड़ी बहुत अच्छी है। हमेशा कोई भी लेडीज़ ऐसे बोलेंगे कि भाई इनके पास सामान बहुत अच्छा मिलता है, हेवी में एक से एक साड़ी देखो आप, बहुत ज़बरदस्त आती है। ये इस वजह से वो लोगों का नाम होता है। तो फोकस उसी चीज़ पे करो कि भाई जितना सामान आप अच्छा रखोगे उतने ही कस्टमर आपके साथ कनेक्टिविटी में अच्छे रहेंगे, और आपकी दुकान उसी वजह से वो आपकी पहचान बन जाएगी एक तरीके की। तो वही पहचान बनानी है, सस्ते के लिए नई पहचान बनानी है। सस्ता रखो क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बिकता है, वो हमेशा आपको ग्रोथ नहीं करवाएगा। सस्ता वाला माल, सस्ता सिर्फ एक रोटेशन के लिए होता है, जैसा मैं बताता हूँ हमेशा भी आपको कि सिर्फ रोटेशन के लिए होता है। उस पर कमाई भी भूल जाओ, वो 10% 15% जो भाव में खरीदा वो दे के ख़त्म करो, ताकि आपकी दुकान की जो वैल्यू है कस्टमर की नज़र में और ज़्यादा बने कि यार इनके पास सस्ता बहुत दूसरों से भी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। जो 200 की साड़ी बाहर मिल रही है, इनके पास 180 की है। तो वो थोड़ी सी अपनी कस्टमर से कनेक्टिविटी वो 10-20 रुपए की वजह से अच्छी खासी बन जाती है। लेकिन फोकस हमेशा करें अच्छी रेट के ऊपर। 500 से लेकर 1500 की जो रेट आती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, उसमें कमाई भी होती है। अगर आपके एरिया में थोड़ा और अच्छा बिकता है तो इससे भी हैवी आप रख सकते हैं। आपकी पहचान अच्छा आइटम ही हमेशा बनना चाहिए, सस्ता आइटम नहीं। सस्ता क्या होता है पता है? 2000 रुपए की चीज़ अगर आप 1800 में दे रहे हो ना, तो आप सस्ते हो। आपकी दूसरी दुकानदार से 200 रुपये रेट सस्ती है। सस्ते का मतलब ये कभी नहीं होता है कि 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, नहीं। सस्ता मतलब ये होता है अगर मैं कोई चीज़ 2000 में दे रहा हूँ और आप 1800 में दे रहे हो ना, तो आप मुझसे सस्ते हो, आप मुझसे सस्ता आइटम दे रहे हो लोगों को। तो लोगों के दिमाग में वही छवि बनती है हमेशा। ये नहीं बनती है कि इनके पास में सस्ता मतलब 100-150 वाली चीज़। 100-150 वाला सिर्फ सस्ता नहीं होता है बेचने में। तो 100-150 वाला अगर कोई 50-100 रुपये चढ़ा के बेच रहा है तो वो उल्टा महंगा है, वो सस्ता नहीं है। तो वो चीज़ होती है। इन चीज़ों में थोड़ा फोकस करें, सीजन के हिसाब से परचेस करें। शादियों का भी सीजन रहेगा, शादी के हिसाब से ही परचेस करें। आप नए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे आइटम पे ज़्यादा फोकस करें, अपने कस्टमर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेटवर्क क्रिएट करें, सर्कल बनाएं अपना, और अच्छी चीज़ देंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना, सीजन के हिसाब से ही परचेस करना। अच्छा आइटम ही बिकने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे सिरोस्की हो गया, साड़ी में बता देता हूँ, सिरोस्की वर्क हो गया, जरकन वर्क हो गया, फैंसी जो आते हैं, फैंसी रेडीमेड ब्लाउज वाले आइटम बिकते हैं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छे बिकते हैं। प्रिंट में भी अच्छे आइटम बिकते हैं। कपड़ा फैब्रिक अच्छा लेके जाओगे, उसका रिजल्ट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। चाहे शुरुआत में 20-30 रुपये, 40 रुपये आपने कम कमा लिए, 10% आपने कम कमा लिए, लेकिन आपका कस्टमर हमेशा के लिए आपसे जुड़ के रहेगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये सच बातें होती है कि जो कस्टमर मेरे से लेके जाते हैं और वो कंटिन्यू मंगाते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, 80% कस्टमर, वो कस्टमर इसी बेसिस पे चलते हैं पूरा। उनकी भी जब हम देखते हैं तो हमें खुद को नॉलेज आती है कि यार इन्होंने कैसे ग्रोथ किया अपना काम, ये आइटम किस टाइप का ले जाते हैं हमसे, तो पूछ के ले जाते हैं, या फिर बाद में जब उनको नॉलेज आ जाती है तो खुद वो परचेस करके लेकर जाते हैं। तो बार बार अच्छा आइटम वो परचेस कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनकी दुकानदारी हमेशा के लिए सेटअप हो गई है। उनका हर ग्राहक उनसे संतुष्ट है, तब जाके उनकी दुकानदारी सेटअप होती है। तो ये मेरा समझाने का मेन मुद्दा यही था कि दिवाली के बाद में जो मेन आइटम चलेगा वो शादियों के हिसाब से चलेगा। उस टाइम पे चाहे आप नए हो, सस्ते पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अच्छा आइटम परचेस करें, अच्छा आइटम ही आपको रिजल्ट देगा। उम्मीद करूंगा वीडियो स्वीट सिंपल सा छोटा सा वीडियो बनाया था, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आया होगा। नया वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।